इस्लामाबाद में क़यामत सुग़रा 14 गोदे उजड़ गईं। पिम्स के गायनी वार्ड की नर्सरी में खौफनाक आतिशदगी, 14 नौमालूद झुलस कर जाँ बहक। इंतज़ामिया के मुताबिक आतिशदगी के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई। तमाम बच्चों की लाशें लवाहिकीन के हवाले, वालिदैन गम से निढाल। वजारत सेहत के ज़राए के मुताबिक नर्सरी में तमाम बच्चे ऑक्सीजन पर थे। ज़ेरे इलाज बच्चों को IVs लगी हुई थी। मुल्हिका वार्ड में भी 15 से 20 बच्चे और बड़े अफराद थे जिन्हें फौरी रेस्क्यू किया गया। जिस वक्त आग लगी इंक्यूबेशन सेंटर में कोई डॉक्टर थी न दूसरा अमला। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन का इल्ज़ाम, कहा वाक़े के वक्त NICU के दरवाज़ा भी लॉक था। वाक़े के 2 घंटे बाद रेस्क्यू, 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। एक नौमौलूद की फूफो ने कहा आग सुबह 6 बजे लगी, अमला बताए बगैर भाग गया। भतीजे को बचाकर नीचे पहुंचे तो अमले ने हमें बंद कर दिया। लवाहिकीन का DNA कराने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सानह पिम्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौरी एक्शन, वफाकी सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने असलम गौरी को इजलास से जाने का कह दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इज़हार। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म का वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार। मासूम बच्चों के वालिदैन से दिली इज़हार ताज़ियत, कहा इस अंदोहनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। पिम्स अस्पताल सानिया कैसे पेश आया। अस्पताल इंतजामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। आग AC कंप्रेसर या शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाले नेबुलाइजर फटा। नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ी। ज़राए के मुताबिक आग से धुआं पैदा हुआ और वो पाइप के जरिए बच्चों की सांस में गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। आग पहले कम थी, फिर तेजी से फैली। अस्पताल में बड़ी इंतजामी गफलत का भी इंकशाफ। 8 साल से फायर सेफ्टी खामियों की निशानदेही के बावजूद इकदाम न किए गए। ज़राए के मुताबिक दूसरी जानिब पिम्स के इमरजेंसी एग्जिट भी बंद रखे जाने का इंकशाफ। अस्पताल का अलार्म सिस्टम भी बर वक्त काम न कर सका। का दिलखराश वाक़ है जिसमें 14 शहादतें हुई हैं। जो भी गलती का कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। 638 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है कि AC के अंदर से और वो कोई एक शोला सा निकल कर जो है वो जमीन पर गिरा है। 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। 2 डॉक्टर्स और दो इंचार्ज नर्सेज जो है वो यहाँ पे थी और वो वीडियो में नजर आ रही। 4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए। 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है, आग में है। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पिम्स अस्पताल के बाहर मीडिया टॉक, कहा नर्स के मुताबिक 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ था। वीडियो में 6:39 पर लोगों को मदद के लिए बुलाने के लिए दौड़ते देखा जा सकता है। 6:40 पर आग फैल चुकी थी। किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो उसको सजा मिलेगी। इस्तीफे के सवाल पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा मेरे बॉस वज़ीर आज़म हैं, उनका इस्तेहकाक है, जिसको मर्जी मुअत्तल करें। वज़ीर आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा 2 डॉक्टर, नर्स और अमला मौजूद था, वो वाक़े में महफूज रहे। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। गैस लाइन्स और प्लास्टिक आलात के बाइस आग फैली। ज़्यादा अमवात दम घुटने से हुई। वाक़े में किसी की गफलत हुई तो सामने लाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा रेस्क्यू टीमें 6 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंची। 7 बच्चों, 10 माँ और 2 मर्दों को बचाया गया। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त मेडिकल टेक्निक से की गई। दूसरी जानिब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के सरबराही में भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
पीपल्स पार्टी का वफाकी वज़ीर सेहत के इस्तीफ़े का मुतालबा। शरीर रहमान ने कहा पेम सानहा से बड़ा संगीन हादसा नहीं हो सकता, ऐसे सानहात की रोकथाम के लिए एहतसाब ज़रूरी है। निगे बुखारी बोले सानहा पेम्स बहुत दिलखराश वाक़या है, पेम्स इंतज़ामिया क्या कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा पेम्स अस्पताल में मासूम बच्चों की आमवात महज कोई हादसा नहीं, वफाकी वज़ीर सेहत को नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। शर्मिला फारूकी ने सवाल किया क्या एहतसाब सिर्फ एक अफसर तक महदूद रहेगा? सेक्रेटरी को कुर्बानी का बकरा बनाकर वज़ीर को बरी ज़िम्मा नहीं किया जा सकता। अखलाकी जिम्मेदारी तो है कि मुस्तफ़ा कमाल को फौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी का पेम्स में आतिशत की वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा नौमौलूद बच्चों के अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफी नुकसान है। अस्पतालों में मौसर फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा 14 मासूम बच्चों के जाँ बाग होने पर दिल रंजीदा है, हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेम्स वाक़े को नाकाबिल बर्दाश्त सानहा करार दिया। कहा नौमौलूद की जुदाई का बतावा कोई लफ्ज़ नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब परीम नवाज ने कहा मासूम बच्चों का जाँ भाग होना इंतहाई तकलीफदेह और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फ़ौलियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सानहा पेम्स पर इज़हार अफसोस। कहा नौमौलूद बच्चों की हलाकत की खबर दिल दहला देने वाली है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन ने कहा आतिशती के अलमनाक वाक़या इंतहाई तकलीफदेह है, शदीद सदमा पहुँचाया। खातूने अव्वल आसफा भुट्टो का वाक़े के जाम में फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर सिंध, गवर्नर KP का भी सानहे पर इज़हार अफसोस। बरतानवी कमीशन का भी सानहा पेम्स पर इज़हार अफसोस। दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। मुल्क भर में आशिकान रसूल का जोश व जज्बा अरूज पर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गली गली कूचा कूचा रंगो नूर में नहा गया। सड़कों और इमारतों पर चरागा, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दरूद सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस मलीद से निकाला गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़रा, अरकानी कौमी और सूबाई असम्बली और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। लाहौर में मरकजी जुलूस रेलवे स्टेशन चौक से निकला। सदर ममलकत की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम यकजान दो गालिब थी। मुल्क की तरक्की के लिए हम एक एजेंडे पर क्यों नहीं चल सकते? फिलकवालियत नौजवान के जहनों को आलूदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी सीरतुन्नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मशरिक़ वस्ता पूरे बड़े बहरान के दहाने पर खड़ा था। पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोशिश की, मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए कोशिशें की। मुसलमानों में तकसीम की साजिश को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल कौम के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन। वाले से ख़ुसूसी तौर पे वहाँ से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आते हैं। ये तो ज़र्रा भी नहीं है जो अल्लाह ने नेमतें हमें नवाजी हैं, तो बस अल्लाह की तौफीक अल्लाह हमें देता है और हम अल्लाह पाक के हुजूर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार के हुजूर ये नजराना पेश करते हैं। सरकार की आमद और मेरे घराने से जितना हो कम है, ये हमारे जज्बात हैं कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को कबूल करे। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जारी। शहर शहर क़रिया क़रिया जुलूस, महाफिल का इनेकाद, लंगर और नज़र न्याज का सिलसिला जारी। मशरूबात तकसीम। गुजरावाला में 100 मन खीर की देग तैयार, 70 मन दूध, 15 मन चीनी, 10 मन खोया, 15 मन चावल शामिल। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलनगर, रहीम यार खान, बहावलपुर, सरगोधा समेत पंजाब भर में रैलियाँ, जुलूस। सखर, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकरीबात। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी ईद मिलाद की तकरीबात जारी। दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। यमन का दारुल हुकूमत सना रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। इराक और मराकश में शहरी सड़कों पर निकले। लीबिया के दौरे दीवार सज गए। दरूद सलाम के महाफिर मस्जिदुल अक्सा में महफिल का इनेकाद किया गया। इथोपिया, बरतानिया, लेबनान और सोमालिया में जश्न विलादत मनाया गया। इंडोनेशिया, ईरान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी विलादत का जश्न।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए अहम है। माहिदा खालिस्तन दिफाई नौयत का है। इसहाक़ डार से लंदन में पाकिस्तानी नजद बरतानवी अरकान पार्लिमान के वफ़द की मुलाकात, पाक बरतानवी ताल्लुकात, मसले कश्मीर और मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इसहाक़ डार ने कहा, नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में सरमाकारी और रोज़गार के मौक़े पैदा करेगी। पाक बरतानवी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। ईरान और ओमान का हुर्मस में आरसी मेरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की तेहरान में मुलाकात। हुर्मस जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त बहाल करने पर मुशावरत। मुजवज़ा फ्रेमवर्क में आरसी नेविगेशन कॉरिडोर का क़याम शामिल। दोनों ममालिक का मिलकर बारूदी सुरंगें साफ करने का मनसूबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाक़ाई हल पर जोर दिया गया। तकनीकी सतह के राब्ते जारी रहेंगे। मकसद मुस्तकिल नेविगेशन कॉरिडोर बनाना है। हुर्मस में नया रास्ता आरसी होगा। ईरान और ओमान का मुश्तरका एलामिया जारी। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों से होगा। जहाज़ों की वापसी ओमान के पानियों से होगी। अमरीका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी में आबरा हुर्मस से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का कहना है कि फ़िलहाल अमरीका के ईरान पर हमले मुतवक्के नहीं। अमरीका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान का आबरा हुर्मस पर असर व रसूख कम हो गया। तवज्जो दबाव डालने के लिए दीगर ज़राए पर मरकूज़ है। आपने हुर्मस को बारूदी सुरंगों से पाक कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्ती को तबाह कर दिया जाएगा। कहा, स्पेस फोर्स के जरिए हुर्मस पर नजर रखे हुए हैं। तबाहशुदा 3 जौहरी मकामात की निगरानी भी जारी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, अमेरिका हुर्मस दोबारा खुलवाना चाहता है तो अपनी गलतियों की इस्लाह करे। अमेरिका को अपने वादों की पासदारी करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन। सुबह शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी और सियासी कमिश्नर से मुलाकात। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ज़राअत, सनत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे में ताउन बढ़ाने का आज़म। मरीम नवाज कौमदबी से पानी की कमी का शिकार इलाकों में बेहतर फसल के लिए बाहमी इश्तराक की पेशकश। पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑनलाइन टेक्निकल मुआवनत की तजवीज़ का भी जायज़ा। लाहौर के इलाके इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए इमिग्रेशन काउंटर फॉल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला का नए इमिग्रेशन एरिया का दौरा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी लाहौर एयरपोर्ट टीम की काविशों और काम के आला मयार को सराहा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज 11वें रोज़ भी जारी। लाहौर, पेशावर और कराची में धरने जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। नेपाल और तिब्बत की सरहदी पट्टी पर शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और मट्टी के तौदे गिरने से 9 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक नेपाल में सैलाब के बाद 291 गैर मुल्कियों समेत 384 मुसाफिर लापता। पाकिस्तान को लीड्स में नाकामी के बाद लॉर्ड्स का चैलेंज। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। स्टार बैटर बाबर आजम ने इंजरी से निजात पा ली। लॉर्ड्स में प्रैक्टिस, प्लेइंग 11 में शमूलियत यकीनी। 2 स्पिनर्स की शमूलियत के साथ एक पेसर की तब्दीली का भी इम्कान। दूसरी जानिब इंग्लिश टीम में भी एक तब्दीली। ब्रायडन कॉर्नर्स की जगह सोनी बेकर शामिल।
बांग्लादेश के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का सिला मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर बन गए। भारत के जसप्रीत बुमराह दूसरी पोजीशन पर चले गए। पैट कमिंस की 1 दर्जे तरक्की चौथे नंबर पर आ गए। नुमान अली की 8वीं पोजीशन। बैटिंग में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर 1 बैटर। बाबर आजम की 10वीं पोजीशन बरकरार। वुमेन्स एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम दुबई चली गई। कौमी टीम अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से रवाना हुई। इवेंट का आगाज 28 अगस्त से होगा। पाकिस्तानी टीम पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। और पाकिस्तान की व्हाइट हॉकी टीम रूस के शहर काज़ान रवाना। टीम 4 मुल्की टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। गोलकीपर मुनीबुर रहमान टीम के कप्तान मुकर्रर। 27 अगस्त से 1 सितंबर तक मैचेस खेले जाएंगे।